हेलो एवरीवन, जय हिंद। और आज डिस्कस करने के लिए है सिम्फनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है और कल इसका प्राइस 1% अप था और ये पूरा सेक्टर ही धीरे धीरे ऊपर जाने की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरे सेक्टर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी अभी तक इस सेक्टर में, क्यों इसके प्राइसेस नीचे चल रहे थे और अब क्यों ऊपर जा सकते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटल 6,000 करोड़ के आसपास का है एंड करंट मार्केट प्राइस 900 के आसपास का है। स्टॉक का ROCE क्लोज टू 15 है, दैट इज़ गुड। एंड डेप्ट टू इक्विटी इज ऑल्सो मैनेजेबल, वो अपन बैलेंस शीट में देखेंगे। एंड प्रॉफिट प्रीवियस 12 months एंड नेट प्रॉफिट प्रीवियस एनम इज बोथ ग्रेटर देन 100 करोड़। और एक बार इनकी वेबसाइट देख लेते हैं कि क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं और कैसे ये ऑपरेट करते हैं। वर्ल्ड लीडर है इवापोरेटिव एंड एयर कूलिंग सॉल्यूशंस में। और इनका अगर प्रोडक्ट देखें तो इनका प्रोडक्ट मेन डिवाइडेड है हाउस होल्ड कूलर्स में, कमर्शियल कूलर्स में, लार्ज स्पेस वेंटिंग कूलिंग में और टावर फैंस में। और जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड GDP ग्रोथ बढ़ रही है और फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छे से बढ़ेगी, तो ये प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। और इनका बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कूलिंग प्रोजेक्ट करते हैं एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऐसा करके प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई ग्रीन हाउस गैस का एमिशन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है जो कुछ दूसरी कंपनीज के सॉल्यूशंस में रहता है। हाउस होल्ड एयर कूलर्स, कमर्शियल एयर कूलर्स, लार्ज स्पेस वेंटिंग कूलिंग, ये अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में धीरे धीरे करके शुरू ही हुआ है और अभी बहुत बढ़ना है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस तरह के वेयर हाउसेस बनना और रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े मॉल्स, इन सब में कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये इनका मेन काम है। और ये एक टावर फैन करके भी इनने एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत ही साइलेंट है एंड विदाउट फैन रहता है, कि इसके अंदर आवाज़ नहीं रहती है। कमर्शियल एयर कूलर्स में देखें तो जो अपने ये रहते हैं 1/10 at the cost of high voltage air conditioners, 90% less electricity consumption, employee productivity by 21%, education, banquet halls, restaurants, gym या हेल्थ केयर एंड फैक्ट्रीज, यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस, कूलिंग सॉल्यूशन, कमर्शियल एयर कूलर्स डिप्लॉय होते हैं। और हाउस होल्ड एयर कूलर्स में देखें तो इनके जो कूलर्स की क्वालिटी रहती है वो भी मार्केट में बेस्ट है, तो इनकी सेल्स भी अच्छी रहती है इस पूरे सेगमेंट में। अब एक बार इसके प्रोडक्ट के बाद इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देख लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। जो पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री का भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और जैसे जैसे RBI की गाइडलाइंस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होएगा और जैसे जैसे क्रूड ऑयल के और US डॉलर के भी प्राइसेस स्टेबल होंगे, तो इन्फ्लेशन पे जैसे ही RBI की गाइडलाइंस आएंगी कि अभी वो लोग रेपो रेट कम करेंगे, तो इस तरह की कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होएगी। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट से मेन पॉइंट अपन निकाल सकते हैं वो ये है कि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 25% 20% के अराउंड रहता था, वो अभी गिर करके 7 to 9% रह गया है। तो इसकी वजह से जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक बार इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि जो कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था। तो 300 करोड़ से इनने स्टार्ट किया था, 2012 के आसपास से डेटा अवेलेबल है। 300 करोड़, 350 करोड़, 487, 520, 450, 700, देन 800। यहाँ पे बीच में एक बार थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सब्सिक्वेंट उसी के दूसरे ही साल में इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दोनों को बैलेंस कर लिया। फिर 750 से 800, 850, 1100, 900, ये पेंडेमिक वाला ईयर था, तो इसमें सारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स को इम्पैक्ट आया था। उसके बाद 1040 एंड क्लोज टू 1200, तो हाईएस्ट एवर सेल्स है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ पर देखें ईयरली वाइज, तो वो 30% के आसपास भी जाता था, लेकिन एवरेज 25% के आसपास रहता था, जो अभी गिर करके 12 to 11% रह गया है। जैसे ही ये इंक्रीज़ होएगा तो ये सारे नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होएगी और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा और इसके शेयर्स भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और बैलेंस शीट में एक बार इनकी बोरोइंग देख लेते हैं, डेप्ट क्योंकि 29% के आसपास दिख रहा था, तो ये 23%, 232 करोड़ का बोरोइंग्स है, लेकिन रिजर्व्स में ही 800, मोर देन 800 करोड़ पड़े हैं, तो दिस डेप्ट इज़ मैनेजेबल। एंड फिक्स्ड एसेट्स इज़ 350 करोड़। 2018 में जब इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 190 करोड़ इतना रहता था, 2019 में 92 करोड़, तब इनकी जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो 80 to 230 करोड़ थी। लेकिन अभी ये फिक्स्ड एसेट्स जो ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वही इंक्रीज़ हो रखी है, तो अभी इनके पास में ऑपरेट करने का एंड प्रोड्यूस करने का कंटेंट भी ज़्यादा है और ये लोग एज़ पर द डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, प्रोडक्ट्स की
इनोवेशन और सारी चीज़ इंक्रीज़ होंगी और ये लोग प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होएगा। बेस्ट पार्ट इस कंपनी का शेयर होल्डिंग है, क्योंकि प्रोमोटर के पास में एलिजिबल अमाउंट 75% एंड क्लोज टू 75% अवेलेबल है। एंड रिसेंट में प्रोमोटर्स ने और भी ज़्यादा बाइंग करी है, जो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्च 23 में प्रोमोटर्स के पास 73.25% था, जो इंक्रीज़ होकर 73.38% हो गया है। एंड पब्लिक के पास में 12% है, लेकिन उसमें भी 3% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो पब्लिक के पास अराउंड 9 to 10% ही स्टॉक अवेलेबल है। और अभी जो स्टॉक है वो डेड चीप प्राइस पर अवेलेबल है। जो पेंडेमिक में लो बना था इसका, ये अभी उसी एरिया के आसपास चल रहा है और ये यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लेता हुआ दिखा है और यहाँ से इसने बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी दिए। और ये पेंडेमिक में जब सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने लग गई थी और सबके स्टॉक ऊपर जा रहे थे, तब इसने भी 1500 के आसपास तक का हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सभी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आया और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया, तो इस तरह के कंज्यूमर गुड्स वाली सारी कंपनीज नीचे आई। लेकिन अभी रिसेंट में हमने देखा था 1-2 वीडियो पहले कि जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशन में क्या दिख रहा था, और अभी उसमें 2 दिन से 10% 20% की हाइक आ रही है। तो सेम ही केस यहाँ पर भी रिपीट होता हुआ दिख सकता है कि इस तरह की जितनी भी कंपनीज है सभी में, और जो बेस्ट कंपनीज हैं वो बहुत आज नहीं तो कल उनके फाइनेंशियल्स तो परफॉर्म करेंगे ही, और फाइनेंशियल को फॉलो करते करते उनके स्टॉक प्राइस उनके पहले ही परफॉर्म करेंगे। जो कंपनी में अभी अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है एंड फर्स्ट हाइड फेवरेट ड्रॉइंग यस, सो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ के आसपास तक का दिख रहा है, जहाँ जिसमें कि अपसाइड पोटेंशियल 60% का है। एंड लाइफ टाइम हाई तक अगर ये स्टॉक जाता है तो उसमें क्लोज टू 100% से भी ज़्यादा ही रहेगा। 136% का अपसाइड पोटेंशियल रहेगा अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाता है। तो इस शेयर को भी 2 पार्ट्स में बाय किया जा सकता है, लेकिन एक बार आप अपने हिसाब से भी ड्यू डिलिजेंस कर लें। ये किसी भी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपको बाय करना है तो आप अपने सारे फैक्टर्स एक बार फिर से चेक कर लें, क्या कैसी कंपनी है, क्या इसका प्रॉफिटेबिलिटी के पे इम्पैक्ट आएगा फ्यूचर में, और उसके बाद अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ही इसको बाय करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड।